वेलकम टू इंडिया, a land of cultures, values, traditions और एक और चीज हिपोक्रेसी। वेलकम टू द सो कॉल्ड इंडियन सोसाइटी, जहाँ हर एक चीज के लिए एक रूल है, लेकिन वो एक रूल हर किसी के लिए इक्वल नहीं होता। आज का वीडियो थोड़ा अनकंफर्टेबल, थोड़ा पेनफुल, थोड़ा ट्रिगरिंग होगा, बट ऑन द पॉइंट, ऑन द ट्रूथ होगा। क्योंकि जो चीजें आपको स्कूल में, घर में, पॉलिटिक्स में, मीडिया में नहीं सुनाई जाती है, नहीं बताई जाती है, वो मैं आज आपको सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। Just give me 7 to 8 minutes and I will completely change your mindset. No filter, no sugarcoating. So let's begin. Number one, Indian parents, the perfect scam. In India, we say parents are gods, but ये gods तो mistake करते हैं. Let's start with Indian parents का default software, जो कभी कभी उनसे ये बुलवाता है कि हमने तुम्हारे लिए ये किया, हमने तुम्हारे लिए वो किया, मैंने कभी गलत नहीं बोला, हम तुम्हारे लिए बोल रहे हैं। But reality, 95% of the Indian society kids are grown with emotional blackmail, not with emotional support. समाज में हमारी इज्जत नहीं पत्थर कौन सा समाज? जिस समाज की आप बात कर रहे हो ना पापा, उस समाज के ग्रास रूट लेवल पे हो आप सबको देख सकते हैं, लेकिन कोई नीचे झुककर आपको नहीं देखना चाहता। Nobody cares, so just chill. आप डॉक्टर बनो, आप इंजीनियर बनो, आप सक्सेस लाओ, लेकिन खुश मत रहो। सक्सेस लाओ, मार्क्स लाओ, पर मेंटल पीस उसकी माँ बहन कर दो। Yes, I failed the second standard. बाप रे, shame, shame. Dumb kind of failed the second standard. इतनी शर्म की बात थी आपके लिए, हाँ, कि आप all the way वापस आ गए इंडिया only because I failed the second standard. And I have the guts to say this thing out there, out loud, कि sons here become ATMs and daughters here becomes reputation keepers. हम जब privacy की बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि अपने पेरेंट्स से क्या छुपाना। जब मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तब ये सुनने को मिलता है ऐसे ही ड्रामा कर रहा है ना। बट द मैटर ऑफ फैक्ट इज कि हमारी पूरी जनरेशन का स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग का फैक्ट्री हमारा खुद का घर बन चुका है। सेकेंड वन, जेंडर बायस अगेंस्ट मेन। इन इंडिया व्हाट डू यू थिंक, जेंडर बायस का सबसे बड़ा विक्टिम कौन है? दे आर मेन, बट अनफॉर्चुनेटली नोबडी टॉक्स अबाउट इट। हियर बॉयज आर बोर्न विद वन रूल, मर्द को दर्द नहीं होता पर प्रेशर होता है। हमारे यहाँ पे इतनी ज़्यादा हिपोक्रेसी कि अगर एक लड़का रोता है तो उसे वीक पोर्ट्रे किया जाता है। अगर वो अपनी फीलिंग्स को लेके ओपन अप होता है तो उसे ड्रामेटिक बताया जाता है। अगर वो फेल हो जाता है तो उसे इररिस्पॉन्सिबल का टैग मिल जाता है। अगर वो ना बोल दे आपके काम को तो वो हार्टलेस हो जाता है। अगर वो डिप्रेशन में गलती से चला जाए तो उसे लेजी बोला जाता है। नल्ला, निठल्ला, पता नहीं कैसे-कैसे टैग्स दिए जाते हैं यार। बट इन्हीं सब में फॉल्स केसेस इग्नोर्ड, अब्यूज लाफ्ड एट, सुसाइड को एटीट्यूड ब्लेम किया जाता है। बट यू नो व्हाट आई फील, ये सोसाइटी जेंडर इक्वालिटी नहीं चाहती। ये सोसाइटी कन्वीनियंस बेस्ड फेमिनिज्म चाहती है, जहाँ घर का काम तो इक्वल हो लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो इक्वल नहीं होनी चाहिए। थर्ड वन, द हिपोक्रेसी ऑफ इंडियन सोसाइटी। वैसे आप सबने हमारा नेशनल एंथम तो सुना ही होगा, बट इंडियन सोसाइटी का नेशनल एंथम क्या है पता है? लोग क्या कहेंगे। कोई अपनी लाइफ जी ले तो लोग क्या कहेंगे, कोई अपना ड्रेसिंग चेंज कर ले तो लोग क्या कहेंगे, कोई डेट करे तो लोग क्या कहेंगे, कोई एलजीबीटीक्यू हो तो लोग क्या कहेंगे। डियर गर्ल्स आर जज्ड डिफरेंटली, बॉयज आर जज्ड डिफरेंटली, सक्सेस पे चलते हैं, फेलियर पे बोलते हैं, और सबसे बड़ी हिपोक्रेसी, सबको सबके प्रॉब्लम्स का लेक्चर देना आता है और अपनी लाइफ में कोई सुधरेगा नहीं। फोर्थ वन, which is my personal hatred towards the crab mentality, pulling people down. Here in India, the moment someone grows, 10 लोग उसे नीचे खींचने आ जाते हैं। You buy a new phone, show off. You start a business, overconfidence. You post something good, it's cringe. And by chance, you achieve something, and it's luck. And the matter of fact is, Indians don't hate failure. They hate somebody else's success. Fifth one, which even exists or not in this country, I doesn't know, which is civil sense. Civil sense, a thing missing in 90% of Indians, unfortunately. Red light, ignore. Queue, break. Public property, damage. Loudspeaker, full on volume. Roads, spit on. And trash, everywhere except the dustbin. पर इंस्टाग्राम पे सबको आई लव माई कंट्री का कैप्शन देना है, पेट्रियोटिज्म के पोस्ट डालते हैं, लेकिन फिर भी जीरो सिविक सेंस। मेरा ओपिनियन यही कहता है कि ये सोसाइटी डेवलपमेंट नहीं चाहती, बस अच्छा दिखाना चाहती है। सिक्स्थ वन विच इज टॉक्ड अबाउट बट फिर भी उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, which is pressure, suicide and depression. Do you even know Indians has the highest youth suicide ratio? क्योंकि यहाँ कोचिंग सेंटर्स, फैक्ट्रीज है, स्कूल्स, प्रिजन्स बन गए हैं, पेरेंट्स सुपरवाइजर की तरह एक्ट करते हैं, टीचर तो वर्कलोड मशीन है, और सोसाइटी एक जजमेंट जोन। आप खुश हो, इररेलेवेंट, पर आप सक्सेसफुल दिख रहे हो, दैट्स व्हाट इज इम्पोर्टेंट। हमारी जनरेशन को सब चाहिए बट पीस नहीं मिलता। एंड द सैडेस्ट पार्ट, कि सुसाइड के बाद लोग बोलते हैं ही शुड हैव टॉक्ड, पर जब वो बोलने आया तो किसी ने उसको सुना ही नहीं भाई। टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, लीडर्स एंड मैनिपुलेशन 101, ऑनेस्टली अगर बोलूँ तो इंडियन पॉलिटिक्स बहुत सिंपल है। आपका गुस्सा, फियर और रिलीजन पे आपसे वोट्स मांगे जाते हैं, और वही
एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, ये सब बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह चलता रहता है। लीडर्स लड़ते रहते हैं, लोग डिवाइड होते रहते हैं, यूथ कंफ्यूज होता रहता है और हमारी सोसाइटी इस सर्कस का गीदड़ बन चुके हैं। और अगर आप गलती से सच बोल दो तो आप एंटी नेशनल बन जाते हैं। बट ट्रुथ इज ट्रुथ, वो अनकंफर्टेबल ही होता है, क्योंकि जो चीनी मीठी होती है ना, वो आपके शरीर को हानि देती है, और जो करेला कड़वा होता है, वो आपकी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। वेल, मेरा इंटेंशन यही है कि मैं अपने दिल की बात, जो आपको किसी ना किसी और तरीके से बताई नहीं गई है, सुनाई नहीं गई है, वो आप तक पहुँचाऊँ। So, this is balanced insan. If you relate, then share it. If you disagree, then comment onto this. But if you want to change, then start with yourself first. This is the real India we need to fix.